चिरमिरी व्यापारी संघ द्वारा किया गया लॉकडाउन का विरोध। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन द्वारा चिरमिरी में 22 जुलाई से लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया, लेकिन चिरमिरी व्यापारी संघ द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। व्यापारी संघ का कहना है कि प्रशासन द्वारा चिरमिरी के व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसका व्यापारी संघ पूर्ण विरोध करता है। अगर प्रशासन को लॉकडाउन ही करना है तो पूरे कोरिया जिले में किया जाए, न कि सिर्फ चिरमिरी में। प्रशासन व्यवहार निंदनीय है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि व्यापार संघ द्वारा 144 धारा लागू होने के बावजूद भी बिना प्रशासन के मंजूरी के ही यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं ओम प्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष व्यापार संघ बड़ा बाजार चिरमिरी। आज यहाँ आप लोग के द्वारा काफ़ी संख्या में व्यापारी संघ जुट के हल्दीबाड़ी चौक में भाषणबाजी कर रहे थे, इससे क्या कारण था, क्यों कर रहे थे? हम व्यापारियों की यहाँ पर एक बैठक हुई थी और बैठक में जो चिरमिरी नगर निगम को लॉकडाउन के संबंध में चयन किया जा रहा है, हम लोगों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है। यदि लॉकडाउन लगाना है तो पूरे कोरिया जिले में एक साथ लगाया जाए, और यदि नहीं लगाना है तो चिरमिरी को केवल टारगेट करके और चिरमिरी के ही व्यापार को प्रभावित करने के लिए यहाँ पर यदि लॉकडाउन लगाया जाता है तो हम चिरमिरी के व्यापारी पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं। क्या लगता है आप लोगों के विरोध से इसमें कोई फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से शासन प्रशासन को हम इस बैठक के माध्यम से, इस विरोध के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि चिरमिरी में एक भी स्थानीय नागरिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। उसके बाद चिरमिरी का चयन क्यों किया जा रहा है, ये हम लोग के समझ से बाहर है। और यदि बाहर के कोई व्यक्ति आकर के चिरमिरी में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और उनको चिरमिरी के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, तो उसकी गणना चिरमिरी में क्यों की जा रही है? वो तो बाहर का नागरिक है और उसको चिरमिरी में क्वारंटाइन सेंटर बना करके यहाँ पर रखा गया है। यदि यही नहीं व्यक्ति को, इन्हीं पॉजिटिव व्यक्तियों को बैकुंठपुर या मनेनगढ़ में रखा जाता तो चिरमिरी में ये संख्या नहीं रहती। आप लोगों का मांग पूरा ना हो तो क्या करेंगे? हम तो पहले शासन से और प्रशासन से निवेदन करेंगे। हम व्यापारी हैं, हम अपने व्यापार का नुकसान कतई नहीं चाहते, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में हम व्यापारियों ने जो नुकसान उठाया है उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पा रही है। सामने पूरे तीज त्यौहार पर्व सामने पूरे खड़े हैं। कई व्यापारी जो मनिहारी का काम करते हैं, जनरल स्टोर का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, रेडीमेड का काम करते हैं, वो सारे लोग बैंक से लोन लेकर के, साहूकारों से कर्ज लेकर के और सामान ला करके यहाँ पर भर करके रखे हैं। यदि लॉकडाउन की स्थिति होती है तो पिछले बार की तरह उनका पूरा माल भी रुकेगा, बैंक का कर्ज भी बढ़ेगा, ब्याज की अदायगी भी नहीं कर पाएंगे और वो जिस तरीके से उनकी कमर टूटेगी आर्थिक रूप से, उनको उबर पाना बड़ा मुश्किल होगा। व्यापारी संघ चिरमिरी के द्वारा क्या एडीएम से परमिशन लिया गया था इस बैठक के लिए और आयोजन के लिए? ये बैठक एक अचानक से आयोजित की गई है और जो आज समाचार पत्रों में वास्तविक रूप से ये समाचार छपा है, उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने बैठक का आयोजन किया है। 144 धारा लगा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं देखने को मिला आपको व्यापारी संघ के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक धारा 144 का प्रश्न है, तो जब कभी भी इस प्रकार की कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो अन्य राजनीतिक दल के लोग भी इस प्रकार का जब प्रदर्शन करते हैं तो उस पर 144 धारा मान्य नहीं होती है। इसी प्रकार से हम व्यापारी कोई रोज़ तो प्रदर्शन करते नहीं और रोज़ बैठक बुलाते नहीं। इस प्रकार से एक अचानक हम लोग को बैठक बुलाना पड़ा है और इस बैठक में हम लोगों ने यही निर्णय लिया है। पार्टी अगर जिस रास्ते में चले उसी रास्ते में व्यापारी संघ चलेगा तो क्या महत्व रहेगा? नहीं, हम राजनीतिक पार्टी के रूप में हम लोग व्यापार संघ को कहीं पर भी ले जाना नहीं चाहते हैं। अभी आपके द्वारा बताया गया कि पार्टी के लोग ऐसे करते हैं, तो हमारे द्वारा भी कभी हो गया तो ये फर्क क्या रह जाएगा दोनों में, एक व्यापारी में और एक पार्टी वाले लोग में? व्यापारी है, बुद्धिजीवी होता है, इसके बाद भी व्यापारी लोग इस तरह से हल्दीबाड़ी चौराहे में हो रहा है, व्यापारी है और आम नागरिकों तक हम व्यापारियों की आवाज़ पहुंचाना भी आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने इस चौक का चयन किया। चिरमिरी के व्यापारी संघ के द्वारा आज आम सभा किया गया है बीच रोड में, क्या इसका अनुमति लिया गया था? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही सूत्रों से जानकारी मिली कि चिरमिरी के व्यापारीगण यहाँ पे जो कोविड-19 के तहत कुछ कलेक्टर साहब के आदेश, या हालांकि आदेश अभी आया नहीं है, उनका आदेश आना है, अभी शेष है, उसके संभावित के विरोध में
उनके द्वारा एक बैठक की गई है हल्दीबाड़ी चौक में। जब हमें सूचना मिली हम तत्काल वहाँ पे पहुँचे। उसके पहले बैठक ख़त्म हो चुकी थी उनकी। उस बैठक के संबंध में मेरे पास कोई विधिवत सूचना उसकी नहीं दी गई है, और अनुमति अगर ली गई होगी ऊपर वरिष्ठ कार्यालय से या अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय के यहाँ से, तो उसकी जानकारी हमें नहीं है। बीच चौक चौराहे में इस प्रकार का माइक लगा कर उनके द्वारा किया गया, तो इस पर किस प्रकार का कार्रवाई आप करेंगे? अब वहाँ पे मेरा स्टाफ था, उससे मैं पूरी जानकारी ले रहा हूँ, और यदि इसमें किसी प्रकार का कोई एक धारा 144 को उल्लंघन पाया जाएगा तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी संघ के द्वारा आज एक सभा का आयोजन किया गया था चौक पर, इसकी सूचना दी गई थी क्या? हमारे कार्यालय में इस आयोजन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। एसडीएम साहब के पास किसी सूत्रों का कॉल आया था कि व्यापारी संघ के द्वारा हल्दीबाड़ी पे बैठक आयोजित किया जा रहा है। उनके निर्देश पे मैंने हल्दीबाड़ी चौक पे गए। तब तक की जो बैठक थी या सभा कहें वो समाप्त हो चुकी थी। धारा 144 लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का किसी प्रकार का पालन देखने को नहीं मिला व्यापारी संघ के द्वारा, इसमें किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? हमारे स्टाफ वहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसके बारे में पता कराया जाएगा, और जो भी जानकारी प्राप्त करने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर ज़रूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने का मौका पाएं।